मेरी नैया में चारों धाम है गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में चारों। मक्खन के समान उनका हृदय होता है, तो मक्खन तो तैयार होता है अग्नि की गर्माहट से। तो बोले ऐसा है, जो परमात्मा के परम भक्त होते हैं, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है ये उद्धव जी का। बोले संत जो होते हैं वो कामादि दोष से रहित होते हैं, इसलिए नारायण की कृपा उन पर विशेष हो जाती है। तो गर्माहट होती ही नहीं है, बल्कि चंदन की तरह शीतलता हृदय में प्रदान हो जाती है, जो मेरे गोविंद के भक्त होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग बोले जाना था गंगा। अब वो समय आ गया जब प्रभु राम निषाद राज के मार्गदर्शन पे आगे यहाँ पहुंचे हैं, और अब आगे का मार्ग केवल जी की इच्छा से ही भगवान पार कर पाए। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु मन को ढाए सिया राम, अवध छोड़ प्रभु मन को ढाए। कछु और कबारू, इसी नाव से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अगर ये नाव ही नहीं रही तो मैं क्या करूँगा। जो प्रभु उतराई चाहो मोहि राम रावरियान, दशरथ सपाथ सब साची कहो। मैं आपके चरण कमलों को धोकर नाव पर चढ़ा लूंगा, और मैं आपसे कोई उतराई भी नहीं लूंगा। ये मैं सच्ची शपथ खा के कहता हूँ। और तीर मारहि लखानु पे, जब लगे न पाए पखारी हो। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर क्यों न मार दे, मगर मैं आपके चरण पखारे बिना आपको इस पार से उस पार नहीं ले जाऊंगा। मेरा तो दोनों तरफ से ही फायदा है। अगर लखनलाल जी मुझे मार देंगे तब भी अगर लखनलाल जी मुझे मार भी देंगे तब भी मुझे सौभाग्य मिलेगा, और अगर मैं आपके चरण धो लूंगा तो मुझे तो परम सौभाग्य मिलेगा। मेरा तो दोनों तरफ से ही फायदा है, चाहे वो मार दे चाहे आप मुझसे चरण धुलवा ले। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पर उतारी हो। मैं बिना पैर धोए तो आपको पार नहीं ले चलूंगा। देखिए ये जो आप केवट जी के मुख से भगवान अंतर्यामी है, भगवान ने सोचा अच्छा पार है मेरा भक्त है तो इसको मैं पैर छुआ लूं अपने, तो प्रभु पैर बढ़ा देते हैं। जैसे ही पैर बढ़ाते हैं वैसे ही माता जानकी ने देखा तो कहा ऐसे थोड़ी हम अपने पति के पैर किसी को भी छूने दे सकते हैं। माता लक्ष्मी जो उस समय थी, आज जो जानकी जी हैं उन्होंने भगवान के चरणों को अपने चरणों के ऊपर रख लिया और पैर दबाने लगी। ये थी उस पूर्व जन्म की बात। तो सोचा मैया नहीं छूने दे रही इधर से, लाओ दूसरी तरफ से जाके छू लूं। वो कच्छप घूम के दोबारा जब आता है तो लक्ष्मण जी देख लेते हैं और इतनी जोर का फुटकार मारते हैं कि उनके उस वेग से, क्योंकि 1000 फन है ना, उस वेग से कच्छप दूर जाकर गिरता है और रोने लगता है। भगवान को दया आ गई। भगवान ने सोचा अरे भक्त तू अकेले ही मेरे पैर छूना चाहता था, चिंता मत कर, मैं वरदान देता हूँ, अगला जो अवतार लूंगा मैं लक्ष्मी और शेषनाग के सहित धरा पर आऊंगा, और तब तो हम तीनों को पार उतारना, फिर ये इच्छा तब पूरी हो जाएगी। प्रेम से बोलिए भक्त केवट महाराज की। आज यही गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तना।
ये कथा इस दोहे से मिलती है। लक्ष्मण जी की तरफ राम जी ने देखा और सीता जी की तरफ देखा और देखकर मन ही मन दोनों लोगों से कहते हैं, बोलो अब क्या चाहते हो? तब तो तुमने फुंकार के भगा दिया था, तुमने मेरा पैर अपने पैर के ऊपर रख लिया था, अब क्या करोगे? अब तो मेरे भक्त के आगे तुम्हारी दोनों की नहीं चलेगी। बताओ पैर धुलवाएं कि न धुलवाएं, जाना है गंगा पार कि नहीं? दोनों मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हैं। वाह रे मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला, आपने लीला में दिखाया कि आप भक्त के हृदय में कितना निवास करते हैं और उसके प्रेम के आगे आप क्या नहीं कर सकते। आज यही तो केवट ने कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, जिनके मर्म को ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते हैं, उनका मर्म जो केवट है, मल्लाह है, वो एक दर्जा नहीं पढ़े हैं। वो कहता मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। तो ये मर्म था जो हमने आपको सुनाया। अब भगवान भी हंसे का मतलब होता है हल्का सा मुस्कुराए और लक्ष्मण जानकी की तरफ देखे, बताओ क्या करोगे? लक्ष्मण जानकी ने कहा प्रभु वही करो जिसमें आपके भक्त की इच्छा पूरी हो जाए। आज भगवान आज्ञा देते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। हे भैया केवट तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी लाकर और बेज्ञान जल पाए पखारो, ओहो विलंब उतारिए पार। जल्दी पानी ला करके पैर धो लो और हमें उस पार कर दो, देर हो रही है। तो चासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरय नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जहि जग किए पगहु ते ठोरा। जो नारायण पूरे संसार को भवसागर से पार कर देते हैं, आज वो एक गंगा नदी के पार उतरने के लिए केवट की ओर बड़े आतुर भाव से देख रहे कि भैया मुझे पार उतार दो। ये लीला नहीं तो क्या है, जो संसार सागर से पार कर देते हैं आज केवट के सहारे हैं। ये लीला हमारे और आपके लिए है। क्या है? मैसेज समझ ले। ये मैसेज कहता है कि संसार में कोई छोटा नहीं होता और संसार में आप कितनों बड़े हो जाएं, भगवान राम से बड़े नहीं हो सकते। जब राम जी केवट के सहारे होने की लीला दिखा रहे हैं, अर्थात हम लोगों को समझना चाहिए कि संसार में कोई छोटा नहीं होता। न जाने कब किससे किसको काम पड़ जाए, इसलिए सम्मान और प्रेम सबसे करना चाहिए। आज की लीला का यही एक मधुर और बड़ा सुंदर आप लोगों के लिए उपदेश है। इसको जीवन में उतार लें। कभी किसी को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि न जाने कब किससे काम पड़ जाए। और तब प्यारे, जहाँ पर सुई का कार्य होता है ना, सीने के लिए कपड़ा, वहाँ बल्लम बहुत बड़ा होता है, लेकिन बल्लम कपड़ा नहीं सी सकता है। ये आज का ज्ञान है इस लीला का। अपने हृदय में बिठा लें और भगवान सीताराम जी का ध्यान करते हुए इस बात को सोचेंगे कि कभी आप किसी को छोटा न समझे। यही मेरे प्रभु बताना चाहते हैं। तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और बरस सुमन सुर सकल सिहाई, और यही सम पुण्य पुण्य को नाही। पूरे देवतागण आकाश से फूल की वर्षा करते हैं और कहते हैं वास्तव में केवट के समान कोई धन्य नहीं है। देवता लोग जरा बोले, देवताओं को दिया जाए। आकाश मार्ग से बोल रहे हैं इसके समान कोई धन्य नहीं है। केवट धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। पितर पारु करि प्रभु पुनि, स्वयं पार करता है केवट। और आप मेरे घाट पर आए हैं, मैं जब आपके घाट पर आऊंगा
तो इसी प्रकार आप भी मुझे भवसागर से पार करा दीजिएगा। बोलिए भक्तराज केवट की। और केवट को भगवान अविरल भक्ति केवट को प्रदान करते हैं और केवट वहां से प्रस्थान करते हैं। बोला भगवान वहां से आए, शंकर जी की पूजा करी और गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं भगवान श्री राम और माता तब मज्जन करी रघुकुल नाथा और पूज पार्थिव नाय माथा श्री सुर सारी। जय हो। एक माइक भेज दीजिए, बोलवाइए भैया। गंगा आरती हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया गंगा आरती होने जा रही है। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके माँ गंगा के दर्शन करें। दिव्य दर्शन माता गंगा के और माता जानकी के द्वारा, भगवान श्री राम के द्वारा माँ गंगा की भव्य आरती। आरती चला गए मैया की, तो भगवान श्री राम की, तो लखन लाल की। आइए माता गंगा से जानकी जी ने क्या कहा सुने। माइक हमने कहा था भेज दें यहाँ पे। कौशला आए और पूजा ही सब मन कामना, सो जसुर है जगत छाए। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित सुकलपुर अयोध्या लौटोगी। तुम्हें सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छाया जाएगा। इस प्रकार माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया माता जानकी को। माता गंगा अपनी उसी धारा में पुनः विलुप्त हुई। ये थी आज की श्री राम लीला सेवा समिति के द्वारा द्वितीय दिन की लीला आपने देखी। बड़ी ही सुंदर लीला आपके सामने दिखाई गई। माँ गंगा जिस प्रकार अविरल धारा से प्रकट हुई थी उसी तरह उसी धारा में लोप हुई।